हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं कनाडा आने के लिए प्लान क्यों करा, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मैं प्लान करा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या, हमको फ़ायदा क्या है ऐसा वीडियो देखने से। तो आपको पहला फ़ायदा ये होता है कि मोस्टली मैं जो इवैल्यूएट करा, मैं जो लोगों को देखा यहाँ पे, बहुत सारे बहुत सारे नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं यहाँ पे, ठीक है? जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। तो उनका प्रायोरिटी ये भी रहती है, ठीक है, पढ़ना पढ़ना भी है, उसके साथ-साथ कमाना भी है, फीस भी निकालना है और कुछ आगे करना भी है, ठीक है? तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मैं जैसा सोचा, जो सोच के मैं यहाँ पे आया, अगर आप अपनी जो लाइफ की जो सर्किल है, उसमें आप इवैल्यूएट करो कि अच्छा ये चीज़ ये बंदा सोचा था, तो मैं कितना रेलेवेंट है, वो पॉइंट्स ले लो और इर्रेलेवेंट है तो उसको छोड़ दो। और अपनी सिचुएशन इवैल्यूएट करो और आगे का प्लान बना के आप भी आगे बढ़ो। इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कनाडा आने से पहले मैं 4 साल एक एमएनसी में काम किया था, हैदराबाद में, ठीक है? वहाँ पे काम मेरा अच्छा ही था, पैसे भी अच्छे ही थे, लाइक कितनी सैलरी नहीं बोलूँगा, खैर पैसे भी अच्छे खासे ही थे। लेकिन मेरे को कभी भी ये प्लान था कि हम दूसरे के पास काम क्यों करना, ठीक है? यानी हम जब जॉब करते ना, तो हम एक दूसरे बंदे के आइडिया के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम अपना भी आइडिया पे मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए खुदा जो है हर एक को एक एक स्पेशलिटी देता, ठीक है? आपके अंदर भी बहुत सारी स्पेशलिटीज होंगे, मेरे अंदर भी बहुत सारी स्पेशलिटीज होंगी, मेरे अंदर भी बहुत सारे कमियां होंगी, आपके अंदर भी कमियां होंगे। तो मैं अपनी जब इवैल्यूएशन करा कि अच्छा भाई मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, तो मैं देखा कि दिमाग, ये सब में बड़ी खूबी है मेरी, यानी सब में बड़ी स्पेशलिटी है। वैसे ही आपके भी बहुत सारे स्पेशलिटीज होंगे, तो आपको अपने आप को इवैल्यूएट करके देखना होगा कि अच्छा भाई आपकी स्पेशलिटी क्या है। तो मैं देखा कि जो थॉट प्रोसेस है, यानी कोई भी सिचुएशन को लोग क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं। तो मैं अपने अंदर स्पेशलिटी ये देखा कि मैं घबरा नहीं जाता हूँ, उसको प्रैक्टिकल थिंक करता हूँ कि अच्छा उसको कैसा है, उसको इवैल्यूएट करना है, उसको कैसा सॉल्व करना है, ये मेरे को कभी भी रहता था। तो मैं जब वहाँ पे काम करता था, तो वो लोग की एक डिमांड नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ एक रिक्वायरमेंट ये रहती थी कि लेट्स से अगर आपको आगे की पोज़ीशन पे जाना है, तो वो लोग ये बोलते थे कि एक नया आइडिया लेके आओ, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके और कंपनी आगे जा सके, ठीक है? और मैं काम कर रहा था एक लाइक लो लेवल पोज़ीशन पे, ठीक है? और मेरे को पैसे दिए जा रहे थे उस काम के। तो मेरा ये ख़्याल था कि देखो भाई, जब मैं दिमाग लगा रहा हूँ मेरा, ठीक है? एक आइडिया दे रहा हूँ और उस आइडिया से अगर वो सही चल गया, तो कंपनी को बहुत सारा प्रॉफ़िट होने वाला है, करोड़ों का प्रॉफ़िट होने वाला है या लाखों का प्रॉफ़िट होने वाला है। तो उसका कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन मेरे को भी मिलना। ना सिर्फ़ मेरे को, यानी जो भी आइडिया दिया, जिसका भी आइडिया अप्रूवल हुआ, तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यानी लो भाई तुम्हारे को इतने पैसे, ताकि तुम्हारा जो आइडिया था, वो आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं, नहीं आइडिया नहीं, आपको क्या करेंगे, हम एक छोटी ट्रॉफ़ी देंगे इतनी, और उसके साथ-साथ एक ईमेल भेजेंगे सबको कि देखो ये बंदे का आइडिया अप्रूव हो गया, कांग्रेट्स। तो मैं उस ईमेल का क्या करूँगा, ठीक है? तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि भाई मैं दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है? मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं उसको आइडिया दे रहा हूँ। आइडिया देने के बाद वो करोड़ों कमा रहा है और मेरे को एक ईमेल आ रहा है। तो क्यों ना वही आइडिया मैं खुद इम्प्लीमेंट करूँ? ये सोचा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास फाइनेंशियल्स थे नहीं। अब लेट्स से मेरे पास 2-5 लाख रुपए है और मैं जॉब छोड़ा और उस बिज़नेस को स्टार्ट किया, और या कुछ भी अपना जो वो आइडिया है, वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लेट्स से आइडिया फेल भी हो सकता है और सक्सेस भी हो सकता है। लेट्स से फेल हो गया, तो मेरी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है इस तरीके से ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगी कि अब मजबूरन मेरे को जॉब करना पड़ेगा। यानी अब मैं जॉब छोड़ नहीं सकता। तो ये सिचुएशन में मैं सोचता था कि अरे यार, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। इसलिए कि देखो, आज हम 25, 26, 27 जो एज है, इसमें हम मेहनत भी कर सकते हैं, फिजिकल मेहनत भी कर सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आज से 5 साल में हमारे अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी नहीं रहती, हम उतना फिजिकल मेहनत भी नहीं कर सकते, हम कोई जो है रिस्क भी नहीं ले सकते इतना बड़ा कि लाइक जो आज हम ले सकते। तो मेरे दिमाग में चलता था कि यार कुछ ना कुछ करना है, कुछ करना है। तो मैं छोटे-छोटे बिज़नेस भी करा, उसमें प्रॉफ़िट्स भी हुआ, किसी में लॉस भी हुआ, करता गया। लेकिन जिस लेवल पे मेरे को जाना था, वो लेवल हमेशा जो है मैं सोचता था कि यार कुछ ना कुछ ऐसा अपॉर्च्युनिटी आना जिसकी वज़ह से मैं उस लेवल तक जल्दी पहुँच जा सकूँ। जल्दी इन द सेंस के नेक्स्ट 5 ईयर्स तक समझो। तो बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट करने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि देखो भाई, ऐसी जगह जाना जहाँ पे वही काम हो, लेकिन उसका पैसा ज़्यादा हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो करेंसी की जो डिफ़रेंस है,
वो डिफरेंस मेरे लिए एक पॉजिटिव रोल प्लेयर करेगा, ठीक है। तो जब मैं इवेल्युएट करा कि यार किस कंट्री में हम जा सकते हैं, तो देखा कि यार पढ़ाई के लिए हम जाना है, ठीक है, इसलिए कि नॉलेज है। नॉलेज अगर हासिल करेंगे, लेट्स से बिजनेस करना है मेरे को वहाँ पे इंडिया में, तो मेरे को नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो उस वजह से मैं स्टडी ऑप्शन भी चूज़ करा। और देखो अब जैसा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये था कि मेरे पास उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी नहीं, क्योंकि फीस ही जो है लाइक 25 लाख रुपए तक 2 साल की जो है मास्टर्स की फीस है, तो मैं ऑब्वियसली मैं उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और जर्मनी का जब देखा तो 70% जो है मिनिमम था, और जर्मन का भी एक प्रॉब्लम था, तो मैं क्या करा कि वहाँ से नहीं भाई। अब तीसरा ऑप्शन आ जाता यूएस का। यूएस का भी जो है खर्चा ज़्यादा है, और जो है मेन खर्चा ही ज़्यादा है, और वहाँ पे जो है इमिग्रेट भी नहीं कर सकता बंदा, यानी कर सकता लेकिन बहुत लॉन्ग वेट होता, लेकिन पैसे बन जाते। अब बच के आ गया कनाडा, ठीक है। कनाडा में ये था कि मॉडरेट आपके पास फाइनेंशियल्स हो तो भी आप कुछ ना कुछ कर सकते। तो इसलिए मैं क्या करा कि 2 साल का कोर्स नहीं लिया, इसलिए कि मेरे पास लाइक कितने 25 30 25 30 लाख रुपीज़ या 40 लाख रुपीज़ जितना लग जाते, उतने हम लगा नहीं सकते, ठीक है। और लेकिन पढ़ना भी था, कुछ करना भी था, तो मैं क्या करा कि एक ही साल का कोर्स लिया कनाडा आने के बाद, जिसकी वजह से लेट्स से अगर मैं 1 साल की पढ़ाई करा और 1 साल का वर्क परमिट मेरे को मिला, तो मैं कुछ ना कुछ कर भी सकता हूँ। एक तो नॉलेज वाइज हम स्टडी करके कुछ पढ़ के सीख सकते हैं जो मैं बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और कनाडा में एक अपॉर्चुनिटी ये भी थी कि लेट्स से अगर आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लोगे तो आप सीईसी कैटेगरी में पीआर अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि सीईसी कैटेगरी में जब आप कनाडा में जब आप एनओसी बी 0 और ए के अंदर आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिए तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे सीआरएस पॉइंट्स होते हैं। तो मेरे क्योंकि इंडिया में 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस था एनओसी बी में, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लूंगा, तो मेरे को यहाँ पे इमिग्रेट करने की अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो स्टडी भी हो जाएगी अच्छी, और इमिग्रेट करने की भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से लेट्स से अगर मैं कोई पैसा कमाया यहाँ पे, ठीक है, और मैं जाके वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करा और वो बिजनेस फेल हो गया, ठीक है, तो भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कि कनाडा में पीआर मिलने के बाद 5 साल में मिनिमम 2 साल यहाँ पे रहना है। तो मैं वो 3 साल में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, यानी बार बार भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ कि ये बिजनेस चलाना है, ये बिजनेस चलाना है। अगर लेट्स से वो बिजनेस नहीं चला, तो मैं वापस कनाडा आके अपनी सिचुएशन को सुधार सकता हूँ, अपनी सिचुएशन को वापस उस लेवल पे ला सकता हूँ, यानी अगले 6 साल में, या सॉरी अगले 6 महीने में या 1 साल में। लेकिन वही काम मैं अगर इंडिया में करता तो मैं आने के लिए बहुत साल हो जाते थे, जब तक मेरी उम्र चली जाती। लेकिन यहाँ कनाडा में वो अपॉर्चुनिटी है, और लेट्स से बिजनेस सक्सेस हो गया, तो जिंदगी में मेरे को किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं पड़ना। इसलिए कि बहुत सारे बार ऐसा होता कि आप भी एक्सपीरियंस करे होंगे कि एक बंदा रहता जो ज्यादा टैलेंटेड रहता, और दूसरा बंदा रहता जो लेस टैलेंटेड रहता, लेकिन सिर्फ कंपनी में जो लेवल की डिफरेंस की वजह से वो जो लेस इंटेलिजेंट बंदा है वो अपने ऊपर रूल करने की कोशिश करता, रूल करने की कोशिश क्या रूल करता अपने वजह से, इसलिए कि उसकी पोजीशन बड़ी है। तो अपने को दिखता यार मेरे पास जब दिमाग है, मेरे पास जब इससे अच्छी सलाहियत है, फिर भी मैं ऊपर नहीं आ रहा हूँ, किसी के अंडर काम कर रहा हूँ। तो आपको एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलूंगा, जेलसी नहीं बोलूंगा, फ्रस्ट्रेशन बोलूंगा कि यार मेरे पास अगर ये अपॉर्चुनिटी होती तो मैं आगे बढ़ जाता था। तो बिजनेस वो अपॉर्चुनिटी मेरे को देता कि मैं चाहे कनाडा में बिजनेस ओपन करूं या इंडिया में बिजनेस ओपन करूं, वो दोनों अपॉर्चुनिटीज मेरे पास रहते थे। इसकी वजह से मैं सोचा कि कनाडा जाना एक बेस्ट ऑप्शन है। लेट्स से मैं जैसा सोचा वैसा नहीं भी हुआ, तब भी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी रहती कि मेरे को जॉब करना भी होगा या बिजनेस करना भी होगा, कुछ भी करना होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं रहती कि जीने के लिए कमाना नहीं पड़ता मेरे को वापस से फिर से। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहे थे, अरे भाई यार कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है बोल के जब कनाडा मैं एक ऑप्शन चूज करा यहाँ आने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, ये एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि ये रिस्क भी था, और रिस्क को मैं इवैल्यूएट भी करा कि यार अच्छे वक्त में क्या होगा मेरे साथ, मॉडरेट वक्त में क्या होगा, और सब में बुरे से बुरा वक्त क्या होगा। इसलिए इसीलिए बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखा कि अरे यार, अरे उनका बच्चा चले गया, अरे उनकी बच्ची चलेगी कनाडा, या जो है अरे उन्होंने चले गए कनाडा, रहते रहते अच्छे थे तो हम भी जाएंगे बोल के। तो ऐसा एक दूसरे की देखा देखी नहीं करना, अपनी सिचुएशन को अपन खुद इवैल्यूएट करना कि यार मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे फाइनेंशियल्स ऐसे है, मेरे घर के हालात ये है। तो ये सारे चीज़ों को हम कंसिडर करके खुद बैठना, एक दिन बैठ के लिखना कि यार क्या क्या हो सकता है हमारे साथ, अच्छा बुरा। उसके बाद इवैल्यूएट करके आप आओगे ना, तो आप पीसफुली आपकी स्टूडेंट लाइफ गुजार सकोगे यहाँ पे, और पीसफुली आपका जो गोल है उस गोल तक पहुंच पाओगे।
लेट्स से अगर आपका वो गोल पहुँच भी ना पाओ, तब भी आप एक पीसफुल माइंड के साथ रहोगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं खुद पर्सनली भी बात कर रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि यार मेंटली बहुत परेशान है। अरे! मैं कुछ और सोच के आया था कनाडा, कुछ और हो गया यहाँ पे कनाडा में आके। अब घर पे भी पैसे नहीं पूछ सकते, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सक रहे। तो यानी वो लोग के लिए मेंटल प्रेशर बढ़ते जा रहा है, ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, भाई आ जाओ कनाडा या जो है भाई नको आओ कनाडा, ऐसा नहीं। लोगों की बातों में नहीं आना। हम अपना सिचुएशन को खुद इवैल्यूएट करके हम अगर प्लान बनाएँगे, तो आप कनाडा के कौन से भी स्टेट में, कौन सी भी सिटी में आप सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है? मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फिर भी अगर आपको सेफ साइड खेलना है, सेफ साइड खेलना इन द सेंस क्या है कि यानी कमाना भी है, पढ़ लेना भी है साथ में, तो एक नॉर्मल यानी उतनी टफ भी पढ़ाई ना हो, उतनी ईज़ी भी पढ़ाई ना हो, एक मॉडरेट पढ़ाई हो और वैंकूवर और टोरंटो, मिसिसागा या जो है आप मॉन्ट्रियल, ये 4 जगह मेरे को ऐसे दिखे कि यार कुछ भी हो जाओ, आप कुछ ना कुछ करके सर्वाइव तो कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कि आप जो प्लान्स लेके आए वो प्लान्स फुलफिल ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है कि आप सर्वाइव कर सकते हो। अनलेस कि आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे आपको बिल्कुल पढ़ाई इतनी है कि आप काम करने का कुछ आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है? और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।